नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं कर्म कसौटी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कानपुर मोती झील लोगन में यूपी ट्रेड शो यानी स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह स्वदेशी मेला 11 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक चलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी जिस तरह से स्वदेशी अपनाएं और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं के अथक प्रयास के कारण प्रदेश भर में इस तरीके के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। कानपुर में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र नागपुर नगर की तरफ से स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। आज इस स्वदेशी मेले में कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने स्वदेशी मेले में पहुंचकर कई स्टॉलों का निरीक्षण किया व स्वदेशी अपनाने की शपथ भी दिलाई। सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों को साकार करना 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए स्वदेशी अत्यधिक जरूरी है। स्वदेशी मेलों का आयोजन पूरे प्रदेश के हर जिलों में हो रहा है, जिसके निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। हम स्वदेशी जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जो लोग बना रहे हैं, इन मेलों के माध्यम से उनको हम मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में जो लोग आ रहे हैं उनको भी वो भी ऐसी चीज़ों से जुड़ें और स्वदेशी का उत्पादन करें। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, लेकिन भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। इस स्वदेशी की पहल, स्वदेशी का जन जागरूकता अभियान, ये आत्म भारत के ओर बढ़ते हुए कदम है। उसी क्रम में कानपुर में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग स्वदेशी जो प्रोडक्ट हैं, जो कानपुर के उत्पादन जिन्होंने किया है, उन्होंने बनाया है, उनके स्वदेशी की बिक्री हो रही है। और इसमें सरकार के सभी अधिकारी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहाँ के का जनमानस, संभ्रांत लोग, सभी लोग इस स्वदेशी मेला में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और आपने देखा होगा जो आत्म भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, आज का नया भारत जो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, विकसित भारत की तरफ उसके कदम बढ़ रहे हैं, वो हर क्षेत्र में स्वदेशी का निर्माण कर रहा है। चाहे वो हमारे खाद्य पदार्थ हों, अभी आपने देखा होगा, चाहे हमारी टेक्सटाइल में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो। क्या आपने देखा कि आतंकवादी घटना के बाद जिस तरह से हमारी सेनाओं ने घुस कर के पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डे नष्ट किए, पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें सबसे बड़ा रोल हमारी स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का था, जिसकी धमक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सुनाई दी, बल्कि उसकी धमक पूरी दुनिया ने सुनी। भारत की ताकत को देखा। तो भारत अब हर क्षेत्र में स्वदेशी का निर्माण कर रहा है, कोई भी क्षेत्र हो। और कानपुर स्वदेशी का एक बहुत बड़ा केंद्र था। 1950 में जब स्वदेशी का आंदोलन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और उसके बाद हमारे महात्मा गांधी जी ने विदेश यात्रा के बाद स्वदेशी को एक नया रूप दिया। उन्होंने स्वदेशी को स्वराज से जोड़ा। बंगाल आंदोलन सिर्फ बंगाल के विभाजन पर केंद्रित था कि उस समय स्वदेशी का जो अभियान चला था, उसके पीछे सिर्फ उद्देश्य था कि ब्रिटिश की अंग्रेज हुकूमत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना और स्वदेशी का निर्माण करा और बंगाल विभाजन को रोकना। बंगाल विभाजन बाद में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन को रोक दिया, बंगाल विभाजन का जो निर्णय था वो बदल दिया। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन वहाँ से धीरा पड़ गया कि उनका उद्देश्य सफल हुआ। उसके बाद महात्मा गांधी ने उसको स्वराज से जोड़ा। उनका उद्देश्य था कि स्वराज मिले, हम लोग अपना आत्मनिर्भर चरखा जो हमारा एक ब्रांड बन गया स्वदेशी का,
उसके बाद जब महात्मा गांधी कानपुर आए तो कानपुर स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। हमारे यहाँ के जो मिल मजदूर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि उसके पीछे उद्देश्य था यहाँ की मिलों का काम रोकना, उन वहाँ की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना। हमारे मिल मजदूरों ने अपनी जो सैलरी है वो छोड़ दी और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन पे हो गए। हमारे यहाँ की मिलें, चाहे लाल मिल हो, स्वदेशी काटन हो, ये स्वदेशी भारत की पहचान हुआ करती थी। देखिए, क्योंकि मिलें अब शहर के बीचों बीचों हो गई हैं, कई नियम कानून, पोल्यूशन हो, चाहे तमाम चीज़ें हैं, इस संबंध में आप भरोसा रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि कानपुर की बंद मिलें हमारे युवाओं का रोज़गार का माध्यम बने। मैंने इस सब्जेक्ट को, इस विषय को लोकसभा में उठाया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि इन मिलों को रोज़गार का माध्यम बनाया जाए और इस पर काम प्रगति पर है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन हो रहा। और भविष्य में आपसे मैं वादा करता हूँ, कानपुर की बंद मिलें युवाओं के रोज़गार का माध्यम बनेंगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। यहाँ के खंडहर समाप्त होंगे, क्योंकि ये खंडहर कानपुर वासियों को चिढ़ा रहे हैं। और ये हम सब लोगों का सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता कानपुर के विकास को लेकर है। वो चाहते हैं कि कानपुर विकसित कानपुर बने और कानपुर का पुराना वैभव वापस आए। अब तक ले बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक ले नमस्कार और देखते रहिए कर्म कसौटी न्यूज़।